नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑफ स्टार्स में आपका स्वागत है। शनि का मीन राशि में गोचर 29 मार्च 2025। प्रभाव और फलादेश सिंह लग्न व सिंह राशि के लिए मार्च 2028 तक ये एक रोमांचक यात्रा होगी। इस गोचर का आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी वीडियो में उपलब्ध है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे शेयर करें। सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए शनि का मीन राशि में गोचर। शनि अब आपके 8वें भाव में प्रवेश कर चुका है, जो आपके जीवन में परिवर्तन और रूपांतरण का समय लेकर आया है। यह एक आसान यात्रा नहीं होगी, लेकिन इसमें एक सकारात्मक पक्ष भी है। शनि आपकी छठी भाव के स्वामी है, जिससे यह एक अप्रत्याशित राजयोग बनाता है। यदि आप धैर्य रखेंगे तो आप सबसे कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकलने में सक्षम होंगे। सिंह राशि के जातकों में धैर्य होता है और इस गोचर के दौरान यही सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित बदलाव और चुनौतियां। 8वें भाव में शनि का गोचर अचानक और अनपेक्षित घटनाओं को जन्म देगा, जिनकी आपने योजना नहीं बनाई होगी। यदि आप इन अनपेक्षित घटनाओं को स्वीकार कर लेंगे और लचीलापन दिखाएंगे तो आप इस अवधि को बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। गुस्से में आकर चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, क्योंकि कुछ परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं होंगी। करियर और कार्यस्थल पर प्रभाव। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ने से कार्यस्थल पर बड़ा बदलाव आ सकता है। कार्यस्थल का पूरा वातावरण बदल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से टकराव की संभावना बढ़ेगी। इन नौकरी छूटने या अचानक कार्यस्थल में तनावपूर्ण बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए यह गोचर नई नौकरी या कार्यस्थल में परिवर्तन लेकर आ सकता है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन परिवर्तनों को सहजता से लें। यदि कोई नौकरी छूटती है या कार्यस्थल पर तनाव बढ़ता है तो घबराने की बजाय नई संभावनाओं पर ध्यान दें। यह एक कर्मात्मक बदलाव है और शनि आपको दीर्घकालिक रूप से बेहतर स्थिति में लाएंगे। आर्थिक और पारिवारिक स्थिति। 8वें भाव में शनि का गोचर वित्तीय मामलों में भी अनिश्चितता लेकर आ सकता है। निवेश और व्यापार से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें, क्योंकि अचानक नुकसान हो सकता है। पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, या न अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए वित्तीय योजना पहले से बना लें। विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अनुकूल समय। यदि आप शोध या किसी गहन अध्ययन में लगे हैं तो यह गोचर अत्यधिक लाभदायक रहेगा। कान्यहन अध्ययन, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यधिक फलदायी होगा। हालांकि यह समय मानसिक दबाव और उच्च अध्ययन के कारण तनावपूर्ण भी रह सकता है। व्यवसाय और साझेदारी पर प्रभाव। यदि आप व्यवसाय में हैं तो इस दौरान विस्तार करने की बजाय मौजूदा ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दें। व्यापारिक साझेदारियों में तनाव आ सकता है, जिससे कुछ व्यावसायिक रिश्ते टूट सकते हैं। यही साझेदारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे आपको अतिरिक्त दबाव महसूस होगा। व्यावसायिक दृष्टि से यह समय पुनर्गठन का है, न कि विस्तार का। वैवाहिक जीवन और रिश्तों पर प्रभाव। शनि आपकी 7वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव। जीवन में तनाव संभव है। जीवन साथी की सेहत या आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ सकता है। कुछ रिश्तों में गंभीरता आएगी और आपको यह तय करना होगा कि यह रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं। यदि रिश्ता पहले से ही कमजोर स्थिति में है तो यह गोचर अलगाव या दूरियों को जन्म दे सकता है। हालांकि यदि आप रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो संवाद को खुला रखें। शनि की दृष्टि 5वें भाव पर होने के कारण रिश्तों में दीर्घकालिक स्थिरता और गंभीरता आएगी। निष्कर्ष, यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से इन परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे तो यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। करियर, वित्त और पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन यह एक रूपांतरण का समय है जो आपको दीर्घकालिक लाभ देने के लिए आया है।